तो सज्जनों, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ये पवित्रों से भी और ज्यादा पवित्र है। कहते हैं कि पावना नाम च पावनम, और ये जीवन को पवित्र बनाती है सज्जनों, जीवन को पावन बनाती है। कल जब सौनक जी महाराज ने जब सूत जी से पूछा तो एक प्रश्न और किया उन्होंने कि ये भागवत की कथा क्यों सुनते हैं लोग। तो सूत जी महाराज ने बताया सज्जनों, देखो इस श्लोक को मैं जो बोलने जा रहा हूं उसे आप लोग ध्यान से सुने, ये हमारे जीवन में बहुत काम आएगा। बैठ के जाइए, जल्दी जल्दी बैठते जाइए आप लोग। तो सौनक जी ने पूछा कि भागवत की कथा इस कलयुग में क्यों सुनते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं सज्जनों, ये जो कलयुग है, कली माने काल को कहते हैं, काल माने मृत्यु, ये मृत्यु का युग है। इसमें हर जीव की मृत्यु होती है, इसलिए इसको मृत्यु लोक भी कहते हैं। तो ये जो कलयुग है सज्जनों, इसमें आपने देखा होगा कि इस कलयुग में यज्ञ, जप, तप, ज्ञान, देखो आप भगवान का जप करने बैठो आपका मन नहीं लगेगा, आप यज्ञ करो, यज्ञों के लिए हर वस्तु की पवित्रता होना जरूरी है। लेकिन आज हमारे यहाँ मार्केट में, समाज में देखा होगा कि हर चीज अपवित्र हो गई, इसलिए देवता उसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि कलयुग में सब साधन भस्म हो गए भगवत प्राप्ति के। तो ऋषियों ने कहा कि फिर कलयुग में कैसे होगी भागवत की प्राप्ति, कैसे भगवान मिलेंगे हमको इस कलयुग में। तो जब सौनक जी ने कहा कि इस भागवत को ही क्यों सुनते हैं इस कलयुग में, जब वेदों का भी नहीं सार रहा, पुराणों का भी नहीं रहा, तो फिर ये भागवत क्यों सुनते हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं सज्जनों, देखो हम सब जितने भी यहाँ लोग हैं, कोई तो अपने धन के अहंकार में जीता है, कोई अपने बल के अहंकार में जीता है, कोई अपने शरीर के अहंकार में जीता है, कोई किसी को किसी का अभिमान है। लेकिन सज्जनों, ये अभिमान तुम्हारा निरर्थक है, बिल्कुल व्यर्थ है। अभी तुम्हें ये पता ही नहीं कि हमारी दशा का क्या है और हम बैठे कहाँ हैं और हमारा परिणाम क्या होना है। इसीलिए कहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों का श्रवण जरूर करना चाहिए। क्योंकि सज्जनों, अगर हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, संतों की संगति अगर हम नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन के ज्ञानाविहीना पशु भी समाना, हम पशु की तरह यहाँ आए थे और पशु की तरह यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जीवन तो हमारा जब सफल होगा जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सज्जनों, इस भागवत की कथा को इसलिए सुनना चाहिए इस कलयुग में कि जो जीव है कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रौ कलौ कीरेण भासितम। देखो जितना भी हम लोग अहंकार करते हैं ये बिल्कुल व्यर्थ है। काल व्याल, तो काल कहते हैं मृत्यु को, और एक कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार बताता हूं मैं आपको, सब देख रहे हैं यहाँ लोग, एक बहुत बड़ा प्रभाव दिखाता हूं तुम्हें कलयुग का। ये कलयुग करता क्या है, देखो आप घर से आए, किस लिए आए कि हम भागवत की कथा सुनने जा रहे हैं।
और ये भी आपको पता है कि ये आजकल व्यासों वक्ताओं को केवल 2-3 घंटा कथा के लिए मिलते हैं, उसमें भी बीच में संगीत लगाना पड़ता है, उसमें भी श्रोताओं को देखना पड़ता है कि कोई श्रोता कहीं बोर न हो जाए, तो ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। और कुल मिला के 1-1.5-2 घंटा बचता है जिसे वास्तव में कथा का सार सुनाया जाता है। लेकिन आपने देखा है कि आपकी नज़र यहाँ से जल्दी से हटके कभी इधर कभी उधर कभी उधर बहुत जल्दी जाती है ना, ये किसी का नाम कलयुग है, क्योंकि हमारा मन नहीं चाहता कि हम गोविंद के चरणों में लग पाए। इसलिए सज्जनों, अपना मन बिल्कुल यहाँ गोविंद में लगाओ, इस भागवत में लगाओ। ये पुस्तक नहीं है, ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। तो सूत जी ने कहा कि इसलिए कथा सुननी चाहिए कि आज जो जीव है, ये मनुष्य या कोई भी जीव, काल व्याल, काल कहते हैं मृत्यु को और व्याल कहते हैं सर्प को। काल व्याल मुखग्रास, हम जितने भी जीव हैं सब उस काल रूपी जो व्याल है, जो सर्प है, मुखग्रास, हम सब उसके मुख में बैठे हुए हैं। किसके मुख में बैठे हैं? काल के मुख में। और कितनी देर जीवित हैं पता है आपको? हम कोरा अहंकार करते हैं, व्यर्थ का अहंकार करते हैं। हम केवल इतनी देर जीवित हैं सज्जनों। अच्छा, और देखिए आप, मैं अभी आपको भागवत की कथा सुना रहा हूं, ये मुझ पे भी गारंटी नहीं है कि अभी 20 मिनट बाद आपको कथा सुना पाऊंगा या नहीं सुना पाऊंगा, कोई गारंटी नहीं। तो कहते हैं सज्जनों, हम सब जीव जितने भी हैं उस काल के मुख में बैठे हैं और इतनी देर केवल जिंदाएं हैं हम। उस सर्प का मुंह फटा हुआ है और उसके मुख में हम बैठे हैं। आप कल्पना कीजिए कि सर्प के मुख में कोई बैठा हो, वो तो सर्प की जब तक कृपा है, जब तक जीवित है, वरना 1 सेकंड में अपना ग्रास बना लेगा। काल व्याल मुखग्रास। सज्जनों, हम इतनी देर यहाँ पृथ्वी पे आए हैं केवल कलयुग में कि वो जो सर्प है उसके हम सब मुख में बैठे हैं, और जैसे ही वो मुंह को दबाएगा हम उसकी मृत्यु का ग्रास बन जाएंगे। केवल इतनी देर के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं कि वो अपना मुख दबाएगा और हम चले जाएंगे। अरे सज्जनों, इसीलिए तो कहते हैं कि ये बहुत कम समय हमको मिला है, इसमें जितना हो सकता हो सत्कर्म करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। क्यों? कि हमें अगला जन्म भी लेना है, और इसका शास्त्र प्रमाण है, पुनरपि जनन पुनरपि मरणम। जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसका मरण जरूर होता है, और जिसका मरण होता है उसका जन्म अवश्य होता है। तो सज्जनों, आज हमारे जीवन में जो अभाव हैं, हमारे जीवन में जो दुख हैं, देखो जैसे कोई संतान के लिए दुखी है, कोई धन के लिए दुखी है, कोई ज्ञान के लिए दुखी है। आखिर तुम दुखी हो क्यों? क्या संतान की कमी है? क्या धन कमाने के लिए आपको किसी ने मना किया है? क्या आपको विद्वान बनने के लिए किसी ने मना किया है? क्या आपको पढ़ने के लिए किसी ने मना किया है? नहीं। फिर भी आप अपनी मन की इच्छा के अनुसार विद्वान नहीं बन पाते, आप अपनी इच्छा के अनुसार धनवान नहीं बन पाते। क्यों? कि इसको चलाने वाला कोई और है। इसलिए कहते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विद हाथ। जन्म और मृत्यु किसी दूसरे के हाथ में है। इसलिए सज्जनों, शास्त्र कहते हैं कि धर्म का आचरण हमें ऐसे करना चाहिए जैसे हमारी चोटी को मृत्यु ने पकड़ रखा है, काल ने पकड़ रखा है, और कब हमें ग्रास बना ले तो जल्दी से जल्दी पूजा कर लो, धर्म कर लो, सत्कर्म कर लो, यज्ञ कर लो, जप कर लो, तप कर लो, जो जिससे जैसा हो सके जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें मृत्यु का ग्रास बनना तो निश्चित है। बस केवल इतनी देर है कि वो अपना मुंह बंद नहीं कर रहा है।
इसीलिए सज्जनों, आपने देखा होगा कि लाखों लोग रोज मृत्यु के ग्रास में जाते हैं, जाती है नहीं, उनमें हमारी भी कभी गिनती हो जाएगी, सबकी गिनती होनी है उसमें जाने वालों का। इसलिए सज्जनों, हमारा अभी तो हमने धन का अभाव सहन कर लिया, लेकिन कोशिश ये करो, यही तो भागवत तुमको 6 दिन सिखाएगी कि अगर इस जन्म में तुम्हारे पास निर्धनता है, और हाँ, निर्धनता से कभी दुखी मत होना, और कभी भगवान को की भी निंदा मत करना कि परमात्मा ने हमको धन नहीं दिया। हाँ, भगवान कहते हैं कि जो तुम चाहते हो अपने जीवन में, उसी वस्तु का दान करो। अगर तुम चाहते हो कि हम अभी धनवान नहीं बन पाए और अगले जन्म में हम धनवान बन जाएं, तो कहते हैं कि दानम दरिद्रस प्रभो क्षमित्वम। देखो, धनवान होकर के तो कोई व्यक्ति भी दान कर सकता है। कहते हैं कि दानम दरिद्रस्य, गरीब होकर के तो दान करना, और ज्ञानी होकर के मौन रहना, और जवानी में तपस्या करना, और बलवान होकर के दूसरों को क्षमा करना, ये स्वर्ग जाने के लक्षण है। दानम दरिद्री होकर के, गरीब होकर के दान करना, और ज्ञानी होकर के मौन रहना। अच्छा, आपने देखा है, अगर किसी को 10, 20, 50, 100 अगर चौपाई याद हो जाए ना रामायण की, फिर वो किसी को बोलने नहीं देता है महाराज, क्योंकि ज्ञानी होकर के मौन रहना बहुत कठिन है, और जवानी में तपस्या करना, और बलवान होकर दूसरे को क्षमा करना। लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं कि इस काल व्याल मुख ग्रास त्रास नृणास हेतवे, बोले इस काल के मुख में से भी, इस अजगर के मुख में से भी अगर कोई निकाल सकता है तो वो सिर्फ एक चीज है, क्या? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। अगर हम श्रीमद्भागवत की शरण में जाएंगे तो उस काल के मुख से भी वो हम बच जाएंगे। इसलिए श्रीमद्भागवत की कथा को श्रवण करते हैं सज्जनों।